अच्छा, मैं आपको बड़े आपके सियासी मैदान में इब्तदाई दिनों से जानती हूँ। आप इमरान खान की बड़ी फैन थी, इमरान खान के लिए जान निसार थी करने के नहीं, लिए। अब मैं उनकी फॉलोअर अभी भी हूँ। अभी भी है? आपके लीडर इमरान खान ही है? हाँ ना, सोबिया, ये तो मैंने झंडे नजर नहीं आ रहे। ठीक हाँ, हो गया, हाँ। वो उसके लिए चाहिए ना। इसको रखो इंटरव्यू। मीडिया पेरेंट्स के मैं भी लिए। उसी अच्छा। के लिए कह रही हूँ। अच्छा, तो इतने भी हालात मुश्किल हो गए कि आप चंद ही दिनों बाद इमरान खान का साथ छोड़ गई। हाँ, हर इंसान का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, तो जब मेरा वो थ्रेशोल्ड पॉइंट आया तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। आपकी जो फॉर माई मुखालिफ पार्टी फैमिली, है, फॉर माई किड्स, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई रिस्पेक्ट। सियासी मुखालफिन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान का साथ ही नहीं दे पाए। कुछ दिनों की ना जेलें बर्दाश्त कर पाए हैं, ना कोई सोबतें बर्दाश्त की हैं उन्होंने, और इमरान खान का साथ छोड़ के। इस पे क्या कहेंगी आप? देखो, सब पे ये फिट नहीं बैठता। कुछ लोगों की इतनी लंबी स्ट्रगल है, आप उनको भी तो याद करें जो आज भी जेलों में है। मैं 7.5 माह जिन हालात में रही हूँ आप तसव्वुर नहीं कर सकती। और फिर जब मैं ये वाली थी ना, इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, एग्जाइल में थी, तो फिर मैं कहती थी जेल अच्छी थी। कम से कम जेल में हमें पता है हम जेल में हैं, वकील आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, मिल रही है, तो ये वो बहुत खतरे होते हैं कि आपने छुपना भी है, आप अरेस्ट ना हो जाएं, जगहें बदलनी, ट्रैवल करने में इश्यूज, अपनी आइडेंटिटी चोरों की तरह कहीं रहना कोई आसान काम तो नहीं है। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो एब्सकॉन्डर बन के रहना इज वर्स देन प्रिजन, आई एम टेलिंग यू। नहीं, आप कह रही हैं आपके वो दिन ज्यादा अच्छे थे जो आपने जेरे हिरासत अगर उसमें ये होता है कि यू आर एट योर डेस्टिनी, ठीक है, जेल में हो बस भी आसान तो वो बिल्कुल नहीं होते ना। बट अगर हम कंपैरिजन करें तो ये भी बहुत कठिन होता है। उफ, के हर वक्त अरेस्ट का खतरा। आप सोचो ना, आप इमेजिन करो ना कि आपको ये हर दिन मतलब किसी से आप राब्ता नहीं कर सकते। हर दिन हमें ये पता होता था कि एनी टाइम एनी मोमेंट वी कैन बी अरेस्टेड। और वो भी आप वहां से अरेस्ट कर लिए जाएंगे जहाँ पे गुमनाम हो जाएंगे, आपको नहीं पता भी नहीं होगा ना, उधर फैमिली है ना कुछ है, जिधर रह रहे हैं उनको भी अगर उठा लें तो पीछे तो पता भी नहीं किसी को चलेगा। राब्ता भी देर बाद ही करते थे, हर वक्त तो रेगुलर नंबर मानते हैं कुछ भी। फिर फैमिली को तो शायद पता लग ही जाता है थोड़े टाइम के बाद कि भाई राब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, आपको वो टाइम याद होगा जब आपकी और शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो गई थी और आप गाड़ी में बैठने लगी? बड़ा अच्छे से याद है। और आपको दोबारा से पुलिस हुकाम वाले आए और उन्होंने आपको पकड़ा और वापस ले गए। तो उस वक्त आपके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि आप बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। जी बिल्कुल भी नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग। पूछो क्यों? बेसिकली हुआ ये कि जो भी बाहर जाता था ना, जिसकी भी बेल होती थी, ठीक है, या वो उसको वो जो एमपीओ के ऑर्डर वो कोर्ट से ख़त्म होते थे, तो बाहर जाते साथ ही अरेस्ट हो जाते थे। और फिर ख़तरा ये भी होता था कि कहीं गायब ही ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब मैं वाहिद थी जिसने अपने वकील को कहा कि तुम ये मेरी एप्लीकेशन वापस लो। मैंने आज़ाद नहीं होना, मैंने जेल में ही रहना है। मैं नहीं चाहती थी इधर से जाएंगे फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे और फिर वापस आएंगे या किसी और शहर की जेल में जाने का क्या फ़ायदा। तो मैंने तो वापस ली थी। फिर मेरा टाइम ख़त्म हो गया 15 दिन का। जब ख़त्म हुआ, 15 दिन का था ऑर्डर ना एमपीओ का, वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा नहीं अब आप नहीं रुक सकती। मैंने फिर बहुत रौला डाला अंदर ना। मैंने कहा देखिए मुझे कुछ हो गया तो जेल की इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी, मैं तो जाना नहीं चाहती। तो वो एक शुगल भी था कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, बीबी कह रही मैंने नहीं जाना। अच्छा। मैंने वो काफ़ी इसरार किया कि प्लीज़ मुझे मत भेजें। तो बाहर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जाएंगे तो क्या होना है। तो इशू ये था कि मैं और चीमा साहब और शाह साहब इकट्ठे थे। तो जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, जिससे मैं परेशान हो गई, वो ये था कि मुझे था कि चलो हम शुक्र है हम 3 हैं तो हमें एक ही गाड़ी में बिठाएंगे ना। जब सबको अलग अलग गाड़ियाँ, अलग अलग जगहें, उससे ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा, उससे आप घबरा गई थी? मैं घबराई। जब मैं गाड़ी में बैठी तो पुलिस वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं बहुत ही अनरेस्ट और रोना धोना डालूंगी। बट उसके बाद आई वॉज काम डाउन कि ठीक है अब जो हो, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, मलिका बुखारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो हालो बेहाल थी। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थोड़ी देर बाद, आप थोड़ी बेहतर थी लेकिन फिर भी आप घबराई हुई थी, मायूस थी।
और परेशानी के असरात भी आपके चेहरे पे नजर आ रहे थे। क्या पुलिस का रवैया आपके साथ ठीक था, या फिर आप जेर हिरासत रहने की वजह से और इस आपको तवक्को नहीं थी कि आप इतने दिन जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं थी, उसकी वजूहात थी या कुछ और वजूहात थी? बस ये तो एक दास्तान है, नेवर एंडिंग स्टोरी है। बस इसको यही समझें कि बस वो हालात हमारे लिए किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं थे। लाइक हमने अपनी ज़िंदगी का बदतरीन स्ट्रेस वाला, टेंशन वाला टाइम गुजारा। ऐसा टाइम पहले कभी नहीं जिंदगी में देखा था? ऑफ कोर्स, नेवर इवन इमेजिन भी नहीं किया था। फिर ये था कि पार्टी छोड़ने का दुख और गम, वो भी एक पहाड़ ही था ना जो हमने क्रॉस किया। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान को मालूम है कि आप पे इतना प्रेशर था, दबाव था, या फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इमरान खान से मुशावरत की? डेफिनेटली खान साहब को पता था प्रेशर है कि इसके क्या हालात हैं, और मेरे से जब मलिका बुहारी ने जैसे पैगाम भिजवाया था इमरान खान को, कोई आपने भी पैगाम भिजवाया कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा जा रहा है और मैं मजबूर हूँ? खान साहब को पता था, और खान साहब मेरे से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब ने मुझे हौसला दिया, तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, आराम से अपने बच्चों को और खुद को देखो, सब ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाना, एक्टिव हो जाना। उन्होंने इजाजत दी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें? ऐसा तो नहीं है कि मैंने उनसे परमिशन लेटर लिया था, ऐसे नहीं होता। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझे। जब मैं वापस आई तो मुझसे पार्टी के जो भी हमारे, जो मेरे दोस्त अहबाब, अब उनके जरिए पैगाम रिसानी हुई। बस वो ये सब ने मुझे हौसला दिया। अब सब में आप समझ लें जिसको भी समझना है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपकी इमरान खान से आखिरी मुलाकात या बातचीत कब हुई? आखिरी मुलाकात तो 9 मई थी। मैं जब वापस आई थी तो मैं उनको मिलने नहीं गई थी, यानी कि 9 मई को मुलाकात हुई थी लास्ट। तो उस मुलाकात में आपकी क्या बातचीत हुई इमरान खान से? वो तो रूटीन की कि हम जा रहे हैं, और जा रहे थे ना हम कोर्ट इस्लामाबाद, तो वो जो ट्रैवल करते हैं तो साथ जाते हैं। तो फिर जब वो गाड़ी से उतरे, तो अभी उतरे ही हैं, तो उसके बाद अरेस्ट हो गए, और बात तो फिर होती रही। जब वो इवन अरेस्ट भी हो गए थे तो होती थी, मुलाकात हुई थी। अच्छा, 9 मई के वाक़े से पहले आप तमाम जूम जो मीटिंग्स होती थी, और ख़ास तौर पे जो बड़ी मीटिंग्स होती थी, उसमें आप शामिल होती थी। क्या उसमें कभी 9 मई के प्लान के हवाले से कोई जिक्र हुआ, कोई प्लान या स्कीम आपको नजर आई? सोबिया ऑलमोस्ट, नॉट ऑल, 100% तो होता है कि कभी बीच में, ये भी एक टाइम जब ये सारे सिलसिला चल रहा था तो मुझे बीच में बच्चों के साथ भी छुट्टियों पे खान साहब से मैंने छुट्टी ली, और स्पेशली सिर्फ मुझे ही छुट्टी मिली कि मैं जाना चाहती हूँ। पिछली दफ़ा गर्मियों में भी ये सब कुछ चल रहा था तो मैं नहीं जा सकी। तो उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता था कि बहुत रेयर होता था, बट कभी कभार जैसे पर्सनल, बीच में हमारे बच्चे की शादी भी थी एक, तो तब भी मैंने ऑफ किए, चंद कम ही, लेकिन बीच में कभी कभार ये होता था कि अगर फ़र्ज़ करो कि मेरी मीटिंग जो रखवाई है, जो जिसमें मेरा होना हर सूरत ही ज़रूरी है, वो अगर दूसरे नंबर पे है, फ़र्ज़ करो पहली कोई मीटिंग और है, तो मैं सम टाइम, जैसे रात को लेट गए हैं, जैसे नहीं तमाशा होता था रोज़ अटैक हो रहा है तो हम जाग रहे हैं, फिर मैं लेट जाती थी, यू नो। तो यूजुअली ये उन दिनों में जब मेरी कोई और मसरूफियत है तो कभी कभार इस वजह से कोई मीटिंग मिस होती थी, बट अदरवाइज आई वाज अलाउड टू सिट इन एवरी मीटिंग। बट इस तरह कोई मीटिंग मिस हुई हो तो हुई हो, बट अदरवाइज तो मैं मीटिंग, अहम ज़रूरी मीटिंग्स में तो मैं होती ही थी, और इस तरह की कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई।